हेलो नमस्कार, आप सभी का फिल्मी इला में स्वागत है। दोस्तों, आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे को कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती ही है। और जब फिल्म रिलीज होती है तब मैं देखकर आप तक रिव्यू लेकर आता हूँ। इस फ्राइडे रिलीज हुई है जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर की फिल्म एक विलन। इस फिल्म में उन दोनों के साथ हैं तारा सुतारिया और दिशा पटानी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मोहित सूरी ने। मोहित सूरी ने 2014 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था एक विलन। उसी का ये सीक्वल है एक विलन रिटर्न्स। इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, ये फिल्म कैसी है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर बहुत हाइप तो नहीं था लेकिन फिर भी लोगों को एक्साइटमेंट थी, क्योंकि जो 2014 में एक विलन फिल्म आई थी उसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इसीलिए इस फिल्म को लेकर भी लोगों को उम्मीदें थी। लेकिन इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बता दो कि बॉलीवुड सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, बड़ा भारी दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि बॉलीवुड के साथ जो भी आजकल चीज़ें हो रही हैं, बॉलीवुड जो भी फिल्में बना रहा है उसे दर्शक सिरे से नकार दे रहे हैं। मुझे भी दुख हो रहा है क्योंकि मैं बॉलीवुड फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब ऐसी ही सिचुएशन रहेगी, ऐसे ही आप कंटेंट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे तो दर्शक क्या करेंगे। एक विलन का रिव्यू मैं इसी एक विलन जो रिटर्न्स आई है इसका रिव्यू मैं इसी से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि इस फिल्म में इतनी इरिटेटिंग चीज़ें हैं जो आपका दिमाग हिला सकती हैं। सबसे बड़ी और सबसे जो खास बात है इस फिल्म के लिए ये यही है कि इस फिल्म का जो प्लॉट है वो 2014 वाली जो फिल्म है उसी से उठाया गया है। लेकिन ये फिल्म कभी कभी आशिकी 2 से इंस्पायर लगती है, कभी कभी किसी और क्राइम ड्रामा फिल्म से इंस्पायर लगती है, और अंत में आते आते वही अब्बास मस्तान टाइप का सस्पेंस थ्रिल आपके सामने परोस देती है। ये फिल्म मैं देखकर बहुत निराश हुआ। निराश इसलिए हुआ क्योंकि उम्मीद तो थी ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये उम्मीद थी कि चलो मोहित सूरी हैं, कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट जरूर उनके फिल्मों में दिखाई देता है। लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से सरदर्द साबित हुई है। देखिए, बात अगर सरदर्द की हो रही है तो सबसे पहले मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपके सरदर्द को बढ़ा सकती हैं, आपके फ्रस्ट्रेशन के लेवल को दोगुना कर सकती हैं। सबसे पहले बात आएगी एक्टिंग की। तो एक्टिंग की बात करें तो इनमें जो पहला नाम है वो है दिशा पटानी। दिशा पटानी इस फिल्म में चिल्ला चिल्ला कर हंसते हुए नजर आती हैं। आपको दांत फाड़ फाड़ के हंसती हुई नजर आएंगी वो। और उनके दांत फाड़ने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि वो एक अच्छी विलन बनने की कोशिश कर रही हैं, और इसी कोशिश में वो नाकाम हो जाती हैं। जब जब वो हंसती हैं तब तब आपको गुस्सा आएगा, आप सीट का जो हैंडल होता है उसे पकड़कर खुरसने लगेंगे, क्योंकि वो इतना इरिटेट करती हैं पूरी फिल्म में कि क्या ही बताएं। इसके बाद है तारा सुतारिया। तारा सुतारिया का काम जो है दिशा पटानी से थोड़ा बेटर है, लेकिन वो हंसती नहीं है, रोती हैं। और कहीं कहीं उनका जो रोने का स्टाइल जो है वो आपको ठीक ठाक लगेगा, उतना जमेगा नहीं। लेकिन जो दिशा पटानी ने जो इरिटेट किया है उस लिहाज से तारा सुतारिया ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अब बात करते हैं जॉन अब्राहम की। जॉन अब्राहम, आप पिछली जो जॉन अब्राहम की फिल्में देखें, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते 2, अटैक में भी वो नजर आए थे। जब जब वो सीरियस रोल करते हैं तो अच्छे लगते हैं। इस फिल्म में भी उनका 2 प्लॉट दिया गया है, जहां वो सीरियस नजर आते हैं वहां बहुत ही अच्छे नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही उनका जो सीरियस वाला मोड जाता है वो लाउड मोड में आते हैं, उनकी जो एक्टिंग की जो स्टाइल है ना वो बदल जाती है। और जॉन अब्राहम बिना चिल्लाए और कपड़ा फाड़े बिना एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। जॉन अब्राहम का मैं फ़ैन हूँ, उनकी अच्छी एक्टिंग करते हैं वो, उनकी अच्छी फिल्में भी आई हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों में देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पर। अब बात करते हैं अर्जुन कपूर की। अर्जुन कपूर अच्छे लगे हैं, उनका जो हेयर स्टाइल है, उनका जो लुक है बहुत अच्छा लगा है। लेकिन जब बात एक्टिंग की आती है तो उन्होंने इतनी खास एक्टिंग नहीं की है जिसकी वजह से मैं उनकी तारीफ़ करूं, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ूं। बस उन्होंने ठीक ठाक काम किया है, अपनी पुरानी फिल्मों से थोड़ा बेटर काम किया है। इस फिल्म के सबसे बड़े ब्लंडर की बात हो गई एक्टिंग। अब जो दूसरा ब्लंडर है वो है स्टोरी और स्क्रीन प्ले। इस फिल्म का जो स्टोरी है वो एक विलन जो पहला पार्ट आया था उसी से इंस्पायर्ड है। थोड़ी बहुत उसी के स्टोरी लाइन पे एक सीरियल किलर की कहानी है जो लड़कियों का मर्डर करता है। लेकिन इस बार कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज किया गया है। कॉन्सेप्ट चेंज करने का मतलब ये नहीं कि फिल्म बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है। कहानी बहुत ही ऐसी अद्भुत कहानी है कि जो आपको देखने पर मजबूर कर देगी। कहानी बहुत ही रद्दी है, स्क्रीन प्ले उससे भी ज़्यादा रद्दी है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, समझ में नहीं आता कब क्या हो रहा है। ना इन्वेस्टिगेशन ठीक से दिखाई देता है, ना सीरियल किलिंग सही से दिखाई देती है, बस एक्शन नज़र आता है। और जॉन अब्राहम अर्जुन कपूर का जो फेस ऑफ है उसमें आपको डायलॉगबाजी, ढेर सारी चीप डायलॉगबाजी सुनने को मिलेगी। इसका जो स्क्रीन प्ले है वो फास्ट पेस पे बहुत तेज़ी के साथ साथ चीज़ें होती हैं। लेकिन शुरुआत का जो आधा घंटा है जिसमें अर्जुन कपूर और तारा सुतारिया की लव स्टोरी दिखाई देती है वो इतना इरिटेटिंग है कि आपको लगता है कि क्या हो रहा है, कब
सीरियल किलिंग शुरू हुआ, कब सीरियल किलर आएगा, कब इस फिल्म की जो एक्चुअल कहानी है वो नज़र आएगी। और इस एक्चुअल कहानी के आते आते फिर और एक ब्लंडर शुरू हो जाता है, फिर आप जॉन अब्राहम और अपनी दिशा पटानी की लव स्टोरी देखना शुरू कर देते हैं। ये पूरा करते करते जो सीरियल किलिंग का मामला है वो खुलकर सामने नहीं आता है। यह एक लव स्टोरी, एक एक्शन फिल्म, एक मसाला फिल्म, जो कहते हैं मसाला फिल्म में गाने हो गए, सब कुछ मिक्स कर दिया गया है, खिचड़ी बना दी गई है। क्लाइमेक्स आते आते आपको एक इमोशनल एंगल देने की कोशिश की जाती है, आपको दिखाया जाता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं। और इस फिल्म का जब क्लाइमेक्स आता है तब आप सर पकड़ के बैठे होते हैं, इसलिए आप क्लाइमेक्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिल्म ओवरऑल एक मसाला एंटरटेनर बताई जा रही है। इसका सिर पैर पूरी बॉडी गायब है, बस मेकर्स के दिमाग में आया हुआ कि चलो एक विलन का सीक्वल बनाते हैं, उससे कुछ इंस्पायर्ड कहानी ले लेंगे, इधर उधर से कुछ उठा लेंगे और चलो दो बड़े एक्टर्स जो तूफानी एक्टर हैं उनको लेकर एक फिल्म बना देते हैं। दो टैलेंटेड एक्ट्रेस दिशा पटानी और तारा सुतारिया को रख लेते हैं, ग्लैमर भी दिखाई देगा, सेक्स वक्स दिखा देंगे, लोग सिनेमा घरों में आएंगे ही और उनको मज़ा आएगा। सिनेमा घरों में लोग आए थे, मैं सिनेमा घरों में जब इंटरवल हुआ मैं उठकर देख रहा हूँ तो केवल कपल्स ही दिखाई दे रहे थे, जेन्युइन ऑडियंस नहीं नज़र आ रही थी। इतना सब बोलने के बाद सीधा सा और सिंपल बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक विलन रिटर्न्स जो है वो एक इरिटेटिंग फिल्म है जो आपके दिमागी संतुलन को हिला सकती है। आप थिएटर में जाइए, अगर आपको मसाला फिल्म पसंद है, आपको पता ही नहीं होता है कि फिल्म की स्टोरी क्या है, आपको बस एक्शन देखना है, थोड़ा सा आपको 5-5 10-10 मिनट पर कुछ अच्छा गाना सुनना है, तो आप जा सकते हैं इस फिल्म को देखने, आप इसे एंजॉय कर लेंगे टुकड़े टुकड़ों में। लेकिन अगर आप एक सेंसिबल दर्शक हैं, आप कुछ नए की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कुछ आप सोचते हैं कि एक मसाला एंटरटेनर मिले तो एक अच्छे पैकेज में मिले, तो ये फिल्म आपके लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। इस फिल्म में एक और बात है, ये फिल्म आपको किसी भी लेवल पर इमोशनल नहीं करती है। मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा था क्योंकि मैंने जब एक विलन देखी थी उस फिल्म में एक इमोशनल टच था। आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर के बीच की जो लव स्टोरी दिखाई देगी वो एक अटैचमेंट था उससे। वहीं जो रितेश देशमुख की एक्टिंग थी और वो जो किलिंग्स कर रहे थे, जो मर्डर कर रहे थे, उसके पीछे आपको एक ठोस वजह दिखाई दे रही थी। लेकिन इस फिल्म में कुछ भी नज़र नहीं आता है, ना सही से पुलिस इन्वेस्टिगेशन आपको नज़र आएगी, ना ठीक से लव स्टोरी डेवलप हो पाएगी, ना ठीक से जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो किलिंग्स हो रही हैं, जो सीरियल किलर है उसका ठीक से कोई एक आपको एक्सपेक्ट नज़र आएगा। ये फिल्म टोटल तरीके से एक तरह से इरिटेटिंग और बहुत ही बकवास फिल्म है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं इतना रूड कभी होता नहीं हूँ। लेकिन जो अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे आप मसाला फिल्मों के नाम पे दर्शकों को लूटा जा रहा है, इसीलिए मुझे इतना रूड होकर ये बात कहनी पड़ रही है। ये फिल्म पूरी तरह से बहुत ही बकवास है, इरिटेटिंग है। आप इसे अपने रिस्क पर देखिए और मुझे माफ़ कीजिए अगर आप अफेंड हो रहे हैं उस वीडियो से, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन इस तरह की फिल्में अगर आती रहेंगी तो सही बात है, बॉलीवुड से दर्शकों का मोह भंग हो जाएगा। कुछ अच्छी फिल्में बनाइए, कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आइए जिसमें फ्रेशनेस नज़र आए, और जब आप सीक्वल बना रहे हैं तो कुछ ढंग की चीज़ें कीजिए। बस इतना ही अपील है। मोहित सूरी जी, आपके फिल्मों के हम बहुत ही प्रशंसक रहे हैं। मर्डर 2 हो गया, चाहे आपने एक विलन जो फिल्म बनाई थी, आशिकी 2 बनाई थी, अच्छी फिल्में बनाई थी। आप फिर से कोशिश कीजिए, कुछ अच्छी फिल्में बनाइए, लेकिन इस तरह का मसाला मत परोसिए जो सिरदर्द साबित हो। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपने एक विलन फिल्म को संभाल लिया हो तो बताइएगा आपने उसे कैसे संभाला। बाकी ऐसे ही फिल्म की ढेर सारी जानकारी और फिल्म रिव्यू के लिए फिल्मी इलाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।